और इस वक्त की बड़ी खबर, अमरावती हत्याकांड की जांच अब एनआईए करेगी। गृह मंत्रालय ने एनआईए जांच के आदेश दिए हैं। हत्या के कारणों की जांच करेगी एनआईए। तो जिस तरह से उदयपुर में हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लगभग उसी तर्ज पर अमरावती में भी एक दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई और अब इस हत्याकांड की जांच की जिम्मेदारी एनआईए को सौंपी गई है। इस वक्त की बड़ी खबर, हत्या के कारणों की जांच करेगी एनआईए। तो उदयपुर हत्याकांड की जांच तो एनआईए कर ही रही है और ये भी जानकारी मिल रही है किस तरह से जो पाकिस्तान का कनेक्शन उससे जुड़ता हुआ नजर आ रहा है। पाकिस्तान से व्हाट्सएप मैसेज भेजे गए, वहीं से कत्ल का ये फरमान जारी किया गया था। और अब उसी तर्ज पर अमरावती में भी आपको बता दें 21 जून को दवा कारोबारी की हत्या कर दी गई। जब ये दवा कारोबारी अपने घर लौट रहे थे दुकान को बंद करने के बाद, तो चौराहे पर उन पर यह हमला किया गया। बाइक पर सवार ये हमलावर पहुंचे थे और गला रेतकर उनकी हत्या कर दी गई थी। तो इस घटना में भी कहीं ना कहीं जो तार हैं वो जुड़ते नजर आ रहे हैं कि नुपुर शर्मा के समर्थन में इन्होंने भी पोस्ट जारी की थी और इसी वजह से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। अब आपको हम आरोपियों के नाम बताने जा रहे हैं जिन पर उमेश कोहले की हत्या का आरोप है। मुदस्सिर अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफीक, शोएब खान, राशिद यूसुफ, तो ये वो आरोपी हैं जिन्हें पकड़ा गया है। ये कुल मिलाकर 6 आरोपी हैं। गला काटकर हुई थी उमेश की हत्या। हत्या के अब तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। जो मास्टरमाइंड है वो अभी भी फरार है। अमरावती में ये जो हत्याकांड हुआ है, मामले की जो जांच है वो एनआईए को सौंप दी गई है। एनआईए की टीम वहां पर पहुंच रही है कारण पता करने के लिए कि इसके पीछे किसका हाथ है। हत्या के अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं और इन 6 आरोपियों के नाम भी हम आपको बता रहे हैं। अमरावती हत्याकांड से जुड़े हुए ये 6 आरोपी आप देख रहे हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। मुदस्सिर अहमद उर्फ सोनू राजा, शाहरुख पठान, शोएब खान उर्फ बुरिया साबिर खान, अतीफ राशिद, यूसुफ खान उर्फ बहादुर खान। तो ये 6 आरोपी हैं जिनकी गिरफ्तारी हुई है। वैसे 6 में से 4 आरोपी हैं जिन्हें अदालत में पेश किया गया है। तो एक बार फिर से बता दें उन दर्शकों के लिए, ये 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है अमरावती हत्याकांड के मामले में। महाराष्ट्र के अमरावती में एक दवा कारोबारी की गला रेतकर हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस अभी तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी अभी भी फरार बताया जाता है। आरोप है कि विशेष समुदाय के लोगों ने धारदार हथियार से बेरहमी के साथ इस वारदात को अंजाम दिया। मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही हत्या के पीछे का सही कारण पता चल सकेगा। जानकारी के मुताबिक महाराष्ट्र के अमरावती में घंटा घर के पीछे 21 जून को अमित मेडिकल शॉप के मालिक उमेश कोहले अपने बेटे और बहू के साथ दुकान बंद कर घर लौट रहे थे। उस वक्त 3 बाइक सवारों ने उन्हें रोका और छुरी से गर्दन पर हमला कर दिया। हमले में उमेश गाड़ी से नीचे गिर गए। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी फरार हो गए। बीजेपी ने इस मामले की एनआईए जांच की मांग की और अब इस हत्याकांड की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। गृह मंत्रालय की ओर से निर्देश जारी किए गए हैं। तो अमरावती में दवा कारोबारी की हत्या कर दी जाती है और उसी तर्ज पर इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया लग रहा है इस वक्त। हालांकि अभी जब जो मास्टरमाइंड है उसकी गिरफ्तारी होगी तभी ये स्पष्ट हो पाएगा कि हत्या की वजह क्या रही, कारण क्या रहे। लेकिन शुरुआती तौर पर जो संकेत मिल रहे हैं वो यही है कि नुपुर शर्मा के समर्थन में ये पोस्ट की गई थी और उसी के बाद इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। तो अमरावती से लेकर उदयपुर तक ये हत्या की बड़ी वारदातें सामने आ रही हैं। 21 जून को अमरावती में दवा कारोबारी की गला काटकर हत्या कर दी गई। अब तक 6 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं जबकि मुख्य आरोपी अभी फरार है। 28 जून को यानी कि एक ही हफ्ते के बाद उदयपुर में टेलर कन्हैया लाल की हत्या ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। हत्यारे पुलिस की गिरफ्त में हैं। पूरा देश इन हत्यारों को सख्त सजा देने की मांग कर रहा है कि फांसी से कम कुछ भी नहीं होना चाहिए। इस मांग को लेकर कि कन्हैया लाल के परिवार वालों को इंसाफ मिलना चाहिए, इस मांग के साथ बहुत से हिंदूवादी संगठन हैं जो सड़कों पर उतर रहे हैं और इंसाफ की मांग कर रहे हैं। तो अमरावती टू उदयपुर, ये अमरावती से लेकर उदयपुर तक
हत्याकांड की ये जो हमें तस्वीर देखने को मिल रही है, जिस तरह से निर्मम तरीके से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया है, ये आप देख रहे हैं 4 आरोपी जिन्हें अदालत में पेश किया गया है। अमरावती हत्याकांड के मामले में अभी तक 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है, लेकिन मास्टरमाइंड अभी भी फरार है। महाराष्ट्र के अमरावती में अमित मेडिकल के संचालक उमेश कोल्हे, ये व्यापारी बंधु की मंगलवार की रात हत्या कर दी गई। इस हत्या में 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। जो बंदी बने हुए आरोपी है, उनमें से कोई भी हिस्ट्री शीटर नहीं, किसी ने भी इस तरह का गंभीर अपराध उन्होंने किया हुआ नहीं है। अगर उनके पास के पैसे लूटने थे तो केवल किसी शस्त्र का धाक बनाकर भी पैसे लूटे जा सकते थे, लेकिन जैसे ही उनको उमेश कोल्हे जी दिखते हैं तो उनके गले पर 6 इंच अंदर वार करके उनको जगह पर ही खत्म किया गया। अब पूरे अमरावती में चर्चा यह है कि उमेश कोल्हे जी ने अपने स्टेटस में नुपुर शर्मा को समर्थन दिया हुआ था। कुछ पोस्ट भी नुपुर शर्मा के फेवरेबल उन्होंने डाली हुई थी और उसी वजह से उनकी हत्या हुई है, ऐसी जनता चर्चा करने लगी है। व्यापारियों में चर्चा है, लोगों का संदेह है। और डिटेल्स हम ले लेते हैं। हमारे सहयोगी अंकुर त्यागी इस वक्त हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, उदयपुर और अब अमरावती, ये हत्याकांड, जो एक कॉमन फैक्टर नजर आ रहा है वो तो नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई पोस्ट और उसी का बदला लेने के लिए हत्याकांड को अंजाम। देखिए, फिलहाल जो जानकारी मिल रही है वो ये है कि फिलहाल एटीएस की टीम और एनआईए की टीम दोनों के दोनों इस वक्त अमरावती में मौजूद हैं। उस जगह का मुआयना भी किया जा रहा है। बात जो है वो 21 जून की है। 21 जून को उमेश कोल्हे अपने बेटे और बहू के साथ अपनी जो दुकान है वो बंद करके निकलते हैं। दुकान इनकी, जो हमें सोर्सेज बता रहे हैं महाराष्ट्र पुलिस के, वो ये बता रहे हैं कि जो जानवरों का खाना जो प्रोवाइड कराती है वो उस चीज़ की इनकी शॉप है। मोस्टली जो कस्टमर हैं वो एक ही कम्युनिटी से आते हैं और जो 6 लोग अभी तक पकड़े गए हैं उनमें से एक जो व्यक्ति है या जो एक कस्टमर है वो आरोपी है इस पूरे मामले में। तो वो कनेक्शन निकाला जा रहा है। ये भी चीज़ निकल कर आ रही है कि बाकायदा इस चीज़ की रेकी की गई थी। 2 लोगों ने बाकायदा उनको फॉलो किया, बाकी के 3 लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है। एक प्लान्ड वे में पूरा का पूरा जो हत्याकांड है उसको अंजाम दिया गया है। पुलिस अभी भी और कोशिश कर रही है। पुलिस के अलावा फिलहाल एनआईए और जो एटीएस की टीम है वो इस चीज़ को इन्वेस्टिगेट करने पर लगे हुए हैं कि डायरेक्टली जो कनेक्शन है वो इनका नुपुर शर्मा के मामले से जुड़ाव होता है या नहीं होता है, और उदयपुर वाली जो घटना घटी है उससे इस घटना का क्या जुड़ाव है। क्या ये लोग आपस में जुड़े हुए थे? क्या एक पैटर्न पर लगातार इस तरह की वारदातें देश में करने का पैटर्न तैयार था? तो ये 3-4 चीजें रहेंगी जिसको लेकर फिलहाल इन्वेस्टिगेशन चल रही है। जी, अभी तो तफ्तीश चल रही है और जांच का हमें इंतजार करना होगा। और एनआईए, जैसा कि आपने बताया अंकुर त्यागी, वहां पर अब इस केस को खंगालने में वहां पर जुट चुकी है। लेकिन ये जो 6 आरोपी अभी तक पकड़े गए हैं, इनका ट्रैक रिकॉर्ड क्या रहा है? क्या आपराधिक वारदातों को पहले अंजाम दे चुके हैं? मकसद इसके पीछे क्या नजर आता है? अभी तक जांच एजेंसियों की ओर से संकेत क्या दिए जा रहे हैं? देखिए, फिलहाल तो 10 दिन हो चुके हैं इस घटना को और लगातार जो चीज़ें निकल के आई हैं वो यही निकल कर आई हैं कि घटना में कहीं ना कहीं जो लिंक है वो नुपुर शर्मा का जो पूरा केस हुआ था उससे इनका कनेक्शन जरूर निकल के आ रहा है। लेकिन अब यहाँ से इसके पूरे के पूरे नेक्सस को निकालने के लिए ही क्या इसका जो नेटवर्क है वो महज एक घटना के तौर पर लिया जाए या एक पूरे पैटर्न के तौर पर देश में अलग अलग लोग इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं और इसका जो कनेक्शन है वो सिर्फ अमरावती और महाराष्ट्र से जुड़ा हुआ नहीं है बल्कि पूरे भारत में फैला हुआ है या हो सकता है भारत के बाहर भी है। तो ये चीजें हैं, इसीलिए एनआईए का इसमें एंट्री हुई है। एनआईए ने ऑफिशियली कह दिया है कि इस पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन जो है वो एनआईए करने वाली है। जी, क्योंकि एनआईए जो है वो उदयपुर हत्याकांड की भी जांच कर रही है और जिस तरह से बताया जा रहा है कि पाकिस्तान कनेक्शन भी निकलकर सामने आ रहा है। व्हाट्सएप के जरिए ये हत्या का फरमान जारी किया गया था। अब इस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने की कोशिश की जाएगी कि इन दोनों के बीच क्या कनेक्शन है और दोनों के पीछे ही क्या पाकिस्तान का कनेक्शन भी जुड़ता है। और इस बीच दवा कारोबारी की हत्या पर अमरावती की सांसद नवनीत राणा ने जी न्यूज से खास बातचीत की, उनकी बात सुनी। अमरावती में जो हुआ, आप क्या कहिएगा? 21 जून को एक दवा व्यापारी को बर्बरता पूर्वक मौत के घाट उतारा जाता है। अब तक कार्रवाई के नाम पर क्या हुआ? मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ पे राइट्स हुए थे, हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए थे, तब
भी ऐसी ही परिस्थितियां निर्माण हो गई थी। हमारे यहाँ जो कमिश्नर ऑफ पुलिस आरपी सिंह है और जो गार्जियन मिनिस्टर है वो कांग्रेस को बिलोंग करती है और उन्हीं का ये सब खेल रचाया गया है। अगर ये चीजें इस तरीके से घटना का रूप ये है तो उसे उस तरीके से ही प्रेजेंट किया जाना चाहिए। ये बताते हैं चोरी की घटना, अगर चोरी की घटना है फिर जो व्यापारी थे इनके पीछे ही इनके सुपुत्र भी थे जिनके जेब में 35,000 रुपए थे और जो वहां पर ही खड़े थे। अगर चोरी की घटना, अगर कोई चोरी की दृष्टि से ये काम करता है तो उसे पूरी जानकारी होती है कि कौन इनके पीछे जाता है, कौन इनके परिवार का व्यक्ति है और किसको मारना और किससे पैसे हथियाने हैं। उनके बेटे को तो और अंकुर त्यागी हमारे साथ हैं। अंकुर त्यागी, जैसा आपने सुना कि नवनीत राणा कह रही हैं कि जो बात ये कही जा रही है कि चोरी के इरादे से इस हत्याकांड को अंजाम दिया गया, लूटपाट, क्या इसके पीछे कोई इरादा हो सकता है आरोपियों का, ऐसा कुछ लग रहा है। और अब जो जांच एजेंसी जब एनआईए वहां पर पहुंच गई है तो इन आरोपियों के जो मोबाइल फोन हैं या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, अब उसके डेटा को भी स्टडी किया जाएगा, क्योंकि जैसे हमने देखा उदयपुर हत्याकांड, उसमें वो व्हाट्सएप के जरिए पाकिस्तान हैंडलर्स से जो संपर्क पता चल रहा है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में भी पता चलेगा, अगर ऐसा कुछ है तो। देखिए, जाहिर तौर पर अब जब इन्वेस्टिगेशन होगी वो पूरी थॉरली इन्वेस्टिगेशन होगा और एनआईए इस बात को जानने में जुटी हुई है कि ये पूरा नेक्सस क्या है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। लगातार 10 दिन हो चुके हैं इस घटना को लेकर, 6 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। कनेक्शन कहीं ना कहीं नुपुर शर्मा वाला निकल कर आया है। उस बयान के बाद ये लोग बौखलाए और जैसे कि सोर्सेज जो है महाराष्ट्र पुलिस के हमें कंफर्म कर रहे हैं उस बात को कि ये जो उमेश कोहले हैं इनका अपना एक कारोबार था। शुरुआत में बहुत छोटा कारोबार था, धीरे धीरे बड़ा होता चला गया। जानवरों को जो खाना है वो उसकी सप्लाई का काम किया करते थे। अधिकतर जो इनके कस्टमर हैं वो एक कम्युनिटी से आते हैं और जो 6 एक्यूज्ड जो हम बता रहे हैं पकड़े गए हैं उनमें से एक एक्यूज इनका कस्टमर भी है। तो ये जो कनेक्शन है, और जाहिर तौर पर वो इनकी सोशल मीडिया पोस्ट को फॉलो करता था, कई ऐसी बातें वो लगातार शेयर करते आ रहे हैं जो एक खास आइडियोलॉजी को प्रमोट करती है और इसीलिए जब उन्होंने ये नुपुर शर्मा वाली बात को अपने सोशल मीडिया पे शेयर किया या उस पर कमेंट किया तो उससे ये लोग भड़क गए और फिर वहां से ये पूरा का पूरा जो चीजें हैं वो निकल के आ रही हैं। ये तमाम जो चीजें मैं बता रहा हूँ महाराष्ट्र पुलिस के सोर्सेज ने हमें कंफर्म करी हैं। अब इसके आगे की जो जांच है, जो इन्वेस्टिगेशन है वो एनआईए को करनी है, क्योंकि एनआईए इसके बाद अब जितने भी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस हैं उनको खंगालेगा कि उस पर पता चलेगा कि इनके बीच में कहाँ किस किस के बारे में कब तक बात हुई है, ये शुरुआत कहाँ से हुई है, इसके अंदर कितने लोग इन्वॉल्व हैं। जो 6 लोग पकड़े गए हैं सिर्फ वही उन्हीं का इन्वॉल्वमेंट है, ये कुछ ऐसे भी लोग हैं जो इनको बैक सपोर्ट दे रहे थे। और ये जो रेडिकलाइजेशन हो रहा है, सबसे जो चौंकाने वाली बात है, जितने भी एक्यूज्ड पकड़े गए हैं वो 20 से 25 साल की उम्र के हैं, बेहद युवा हैं, अभी टीनेज से निकलकर युवा अवस्था में जा रहे हैं। तो इतना इनका रेडिकलाइजेशन कैसे हो गया कि एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर ये लोग किसी का मर्डर तक करने के पे आमादा हो गए। तो तमाम चीजें हैं जो अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा होने वाली हैं। जी, और अंकुर, मुख्य जो आरोपी है वो अभी भी फरार बताया जा रहा है। जी जाहिर तौर पर अभी तक 6 आरोपी पकड़े गए हैं, जिनमें से मुख्य आरोपी है जो वो अभी भी वो अभी भी नहीं पकड़ा जा चुका है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है लगातार कोशिश कर रही है कि उस शख्स को जल्दी से जल्दी अपनी गिरफ्त में लिया जाए। जी, और ये जो हम देख रहे हैं, एक पैटर्न दिखाई दे रहा है अंकुर, कि उदयपुर में भी, अमरावती में भी गला रेतकर जिस तरह से हत्या की जा रही है, और जैसा बता रहे हैं कि जो पोस्ट थी वो नुपुर शर्मा के समर्थन में की गई थी, ये भी एक कॉमन फैक्टर दोनों घटनाओं के बीच नजर आ रहा है। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये अगर कोई नेक्सस है, कोई साजिश है इसके पीछे, तो इनके टारगेट जोन में और कौन कौन लोग हो सकते हैं ये पता ना लगाना भी ऐसे में बहुत ही चुनौतीपूर्ण भी होगा और जरूरी भी हो जाता है। देखिए, इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज के लिए बाकी का काम यही है कि जो उदयपुर में हुआ और उसके बाद उसी की तर्ज पर अमरावती, या कहें लगभग सेम पीरियड में अमरावती में हुआ, तो ये क्या एक पैटर्न था जिसको फॉलो किया जा रहा था, ये एक नेक्सस था जो सब कुछ चला रहा था, और वो क्या था, वो तमाम जो चीजें हैं, कौन कौन लोग इससे जुड़े हुए हैं, क्या बाहर के लोग भी इसमें इन्वॉल्व हैं, ये तमाम चीजें होंगी जो इस वक्त इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनेंगी। ये बहुत बहुत शुक्रिया डिटेल्स देने के लिए अंकुर त्यागी आपका, और कुछ आपके पास अब इंफॉर्मेशन आती है तो हम फिर आपके पास आएंगे और आपसे और जानकारी लेंगे। और इस बीच हम दर्शकों को बता दें, उदयपुर के कन्हैयालाल हत्याकांड पर पूरे देश में आक्रोश है। पूरा देश हत्यारों के लिए फांसी की मांग कर रहा है। जी न्यूज आपको अब इस हत्याकांड के गवाह की बात सुनाने जा रहा है। इस गवाह का नाम है ईश्वर गौड़।
कन्हैया पर हमले के वक्त ईश्वर वहां पर मौजूद था। ईश्वर ने जी न्यूज को सिलसिलेवार तरीके से बताया कि आखिर 28 जून को क्या हुआ था, कैसे सिरफिरे हत्यारे दुकान में आए और उन्होंने कन्हैया पर ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। सर वो आए अंदर तो नाप ले रहे थे सर। अच्छा, उन्हें नाप ले रहे थे तो वो अंदर आगे नाप ले रहे थे, वो मैं इधर काम कर रहा था तो उनने हमला कर दिया उस पर। अच्छा, हाँ, तो वो एकदम चीखे तो वो एक लड़का और बैठा था वो बाहर चला गया, फिर मैं उसके पीछे गया तो पीछे मेरे को मार दिया उन्होंने। अच्छा, ठीक है। और जब आपके सामने उन्हें मारना शुरू कर दिया सर, मैंने चिल्लाए भी बचाओ पर कोई आया नहीं। आसपास थे लोग? नहीं, मतलब चिल्लाना तो पड़ा ना, आसपास तो कोई नहीं था, कोई नहीं, फिर भी हाँ सर इस तरह चलिए सुनी की दुकानें हैं 2-3, हाँ तो छोड़ के भाग गए। नीचे भी एक मोमेडियन की दुकान है, वो भी छोड़ के भाग गया। पहले ही जा चुके थे वो या वो तो जब वो दुकान में आए थे तब आपको कुछ पता नहीं चला था? नहीं पता चला, कस्टमर रहते सर, कितने कस्टमर आते हैं, वो तो आते हैं कस्टमर तो नाप तो लेंगे ना सर। आप दोनों अकेले थे दुकान में? हाँ, हम 3 जने थे। 3 जने थे। उसको जो नियाज था उसको पहले से जानते थे आप लोग? नहीं सर, नहीं, जिसने शिकायत कराई थी पहले सामने वाला नाजिम, हाँ उसको तो हम जानते थे पहले से, जानते थे, साथ में उठना बैठना था। हाँ, वो तो साथ में उठते बैठते, उसके फादर तो खुद अच्छे दोस्त थे हमारे। अच्छा ये बताइए, दोनों वार कर रहे थे वहाँ पर या एक? हमला दोनों ने किया था? दोनों। हत्याकांड के जो गवाह हैं ईश्वर गौड़, ये बता रहे हैं कि उस दिन क्या हुआ था, किस तरह से वहां पर ये हमलावर दुकान में घुसे थे, नाप लेने के बहाने वो दुकान में घुसे और उसके बाद उन्होंने ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए। गला रेत कर हत्या कर दी गई थी कन्हैया लाल की। और वो बता रहे हैं कि आसपास जो दुकान वाले थे इन्होंने शोर मचाने की कोशिश की, लेकिन जो बाकी दुकानदार थे जिनकी पास में दुकानें हैं वो वहां से भाग गए, तो कोई भी मदद के लिए आगे नहीं आया। इन्होंने चिल्लाने की भी कोशिश की, भीड़ जुटाने की कोशिश करता है आदमी जब देखता है इस तरह से हमलावर वहां पर दुकान में हैं और हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। और कन्हैया को बचाने पर उन पर हमला किया गया। कन्हैया पर दोनों जिहादी कर रहे थे वार, ये जानकारी दी है ईश्वर गौड़, जी न्यूज पर कन्हैया हत्याकांड का गवाह। और उनकी बात हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अंदर घुसे थे दुकान में ये हमलावर और उन्होंने ये ताबड़तोड़ हमले करने शुरू कर दिए थे। और ये बड़ा खुलासा उदयपुर हत्याकांड से जुड़ा हुआ जो हम आपको बता रहे हैं कि पाकिस्तान से ये व्हाट्सएप मैसेज आए और उसके बाद वहां से जो इशारा हुआ उसके बाद ही इस कत्ल को अंजाम दिया गया। नुपुर के बयान का फायदा उठाओ, कई लोग समर्थन में हैं। देखता हूं, ये कहता है मोहम्मद गौस, कन्हैया का हत्यारा। कोई कन्हैया लाल है जो समर्थन में है? हाँ, मेरे इलाके में टेलर का काम करता है। तो ये व्हाट्सएप मैसेजेस जो शेयर हुए हैं वो हम आपको दिखा रहे हैं। कन्हैया ने खुदा का अपमान किया है, इसकी सजा मिलनी चाहिए, बताए क्या करना है कन्हैया के साथ। तो पाकिस्तानी आका कहता है खुदा के अपमान की सजा सिर्फ मौत है। ठीक है, ये काम पूरा हो जाएगा, कहता है मोहम्मद रियाज। गोली से मत मारना, गला काटना है। और मोहम्मद गौस जवाब देता है ऐसा ही होगा, आमीन। देखता हूं तुम लोग अपने वादे पर कितना खरा उतरते हो। और मोहम्मद गौस जवाब देता है 28 जून को यह काम पूरा हो जाएगा। आमीन आमीन दोनों ओर से ये मैसेजेस एक्सचेंज होते हैं। जो काम दिया था वो पूरा किया, ये मैसेज करता है मोहम्मद गौस, कन्हैया का हत्यारा। तो ये जो व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए ये कत्ल करने का फरमान जारी किया गया और उस पर फिर किस तरह से अमल किया गया, ये क्लियर हो जाता है इन व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए कि ये फरमान जारी किया गया था पाकिस्तान से।